बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आठों सागरों की जय। घृत वाइब वल श्याम रंग। अब हम सुंदर साथ जी वहां तक तो कर चुके हैं, नूर नीर क्षीर और रस सागर का भी कर चुके हैं। अब आए हैं घृत वाइब वल श्याम रंग। घृत तो श्याम रंग के नहीं है, तो क्या कह रहे हैं, वायव्य दिशा में घृत सागर यानी इश्क का सागर आया है, जिसका रंग आसमानी कहा जाता है। वो श्याम रंग के तो नहीं है। ये देखिएगा, श्याम क्यों कह दिया उनको, ये मैंने सागरों की बजाय कुछ और ही खोल लिया सुंदर साथ जी। क्योंकि बंद हो गया था ना सिस्टम, तो प्यारी अम्मी उर्वी का ही कोई और नक्शा खोल लिया। बस 1 मिनट दीजिएगा ताकि हम प्यारे से सागरों का दर्शन कर सकें। ये देखिए, हाँ जी। तो घृत देखिए, वायव्य कोण में घृत सागर यानी इश्क का सागर, श्याम तो उनके साथ आए हैं, तो उनकी कैसे आभा इनमें पड़ती होगी। कितने सुंदरता से लिखा है, घृत वायव्य श्याम रंग। वायव्य दिशा में घृत सागर आया है, जिसका रंग आसमानी कहा जा सकता है। धनी जी, अब हमें कभी नहीं भूलेंगे ये रंग। वी बिलीव, कंप्लीटली बिलीव इन यू नाउ। अब हमारा ईमान पक्के से और पक्का, वो गाढ़ा रंग इश्क का ईमान पे भी चढ़ता जा रहा है सुंदर साथ जी। अब तो कहते हैं इनका रंग आसमानी कहा जाता है। उत्तर दिशा में मधु सागर है, जिनका रंग श्याम है। तो मधु सागर उत्तर दिशा में है, उनका रंग श्याम है। हमें पता है पिया, इश्क और इलम का ईमा, ये देखिए, ये पूरा रंग उन पे चढ़ता हुआ बीच में, इश्क का रंग इल्म में और इल्म का रंग इश्क में जाता हुआ, कितना सुंदर यहाँ दिखाई दे रहा है। इस जमी पर खड़े होके देखेंगे, सागर ये है सुंदर सा जी, दिस इज सागर। यहाँ पे सागर और ये बीच में जमीन है, जो 2 रंग की आ गई है। तो इस जमीन पर खड़े हुए, इश्क और इल्म में भीगे हुए, इश्क और इल्म के सागर जो धनी जी हैं, एक तरफ श्याम दिखाई देते हैं, वो भी लालिमा लिए हुए श्याम रंग है सुंदर सा जी, और एक तरफ आसमानी रंग के सारे आभूषण। आसमानी पिछौरी तो और भी आसमानी हो गई इधर, और इधर आसमानी पे जब लालिमा लिए हुए श्याम रंग का रंग आता है, तो आधी पिछौरी वो आधी वो कैसी लगती होगी सुंदर सा जी। इधर का कर्ण फूल आसमानी रंग का, और इधर के जो बाले उन्होंने पहने हुए हैं, दूसरी तरफ का जो बाला है वो श्याम रंग में। कितना सुंदर, धनी कितने प्यारे लग रहे हैं। श्यामा को भी साथ में खड़ा कर लिया, कहते हैं मेरे आज बाएं हाथ खड़े होने की बजाय आज तुम मेरे आगे खड़ी हो जाओ। श्यामा भी बिल्कुल वैसी की वैसी, और हम सब सखियां यहाँ पर सुंदर सा जी एक पंक्ति में खड़ी हुई, इश्क और इल्म के रंग में जब सराबोर हो जाती है ना, तो धनी के हृदय में उस कोने में जाने में, उस कोने में जो रत्न उन्होंने छुपा रखे, जो सीपियां खुली नहीं थी ना आज तक, सीप के अंदर मोती तो थे सुंदर साथी। परम धाम में उनके हृदय में, हृदय रूपी सागरों में, हृदय के अंदर जो सागर समाये हुए हैं, उनमें सीप पहले भी थी, उनमें मोती पहले भी बंद थे। अब उनका मुख खोल दिया है राजी ने, सारी सीप खुल गई हैं। ये तारतम वाणी के थ्रू, वांग्मय स्वरूप के थ्रू सुंदर साथ जी, वो सारी सीप खोल खोल के मोती जगमगा रहे हैं। कहते यहाँ पर आकर खुला हुआ देखा जा सकता है उसको, वहां नहीं देखा जा सकता था। प्रेम के रंग में पगी हुई प्रेम को कैसे पहचानोगी, यहाँ आकर वो सीप खुली हुई दिखती है, और जगमगाते हुए मोती उनके हृदय में
ज्ञान के मोती, प्रेम के मोती सारे दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी। शोभा भी दिखाई देती है, श्रृंगार भी दिखाई देता है। एवरीथिंग इज विजिबल फ्रॉम हियर। बहुत सुंदर उनका दिल है सुंदर साथ जी। उनको रक्त मज्जा ऐसा नहीं समझ लेना, बहुत आभूषण उनके हृदय पे पहनाया हुआ है सुंदर साथ जी, जो उनके हृदय का पार्ट है। इतना सुंदर दिल है पिया जी का, और हम उनके हृदय के वो ही आभूषण, उनका अंग है सुंदर साथ जी। हम उनके हृदय का अंग है। इतनी बड़ी गरिमा हृदय के अंग है, तभी तो बोलते हैं कि प्लीज कम ऑन द साइड, आप जरा साइड में आ जाइए, आप हमारी अर्धांगिनी है। बाकी सबको इसी लाइन में खड़ा रहने दीजिए, आप गलती से वहां खड़ी हो गई हैं, आप मेरे पास आ जाइए कृपया। इसीलिए तो बुलाते हैं, आवाजें लगा लगा के बुलाते हैं, सुगंधी देते हैं कि तुझे आएगी ये सुगंधी, और किसी को नहीं आ सकती। तुझे मेहर का पता लगेगा क्या होता है उसमें, और किसी को पता भी नहीं लगेगा। कोई चाहे भी तो नहीं जान सकता सुंदर साथ जी। कोई मेहरों में ही पड़ा रहेगा, वो यहीं की मेहरों को मेहरें समझ के बैठा रहेगा। पर केवल प्लीज कम हियर, मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्योंकि आप मेरे दिल के करीब हैं। आइए आपको समझाता हूँ मेरी ब्रह्मांगनाओं, आओ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें लाड करता हूँ, तुम्हारे दिल को डुबोऊंगा अपने दिल के सागरों। उनके हृदय को मेल्ट कर दीजिए सुंदर साथ जी। इट्स मेल्टिंग एवरी मोमेंट फॉर अस। हमारे लिए उनका दिल हमेशा मेल्टेड ही रहता है। इतना प्रेम वो करता है, भीगा ही रहता है हर दम, हर पल। ये कठोर यहाँ पे हम हुए पड़े, उनके लिए भी भीगा ही रहता है। कहते तुम जो मर्जी करो, निस्बत है, मेरा तो भीगा ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो फ्रॉम दैट मेल्टेड हार्ट, उस प्रेम भीने हृदय से क्या क्या सरिताएं बहती हैं हमारे लिए, क्या क्या सागर बहते हैं वहां से हमारे लिए। उसकी एक बूंद मिल जाए सुंदर साथ जी, दिल में एक शब्द भी उतर जाए ना उसमें से, कहते जो इसमें डूबा ना वो पार हो गया, वो इस मोह जल से पार हो गया। और जो इसमें ना डूब सका ना, वो मोह जल में डूब गया। तो अब देख लीजिए कौन से जल में डूबना है, वैसी मेहर मांग लेनी है बस। अगर मोह सागर में डूबना है तो वैसी मांग लेनी है। अगर उनके हृदय के महासागर में, हृदय सागर में डूबना है, हृदय सागर में डूबना है, तो वैसी मेहर मांग लेनी है कि पिया तू चाहिए, तेरा भीगा हुआ ये दिल चाहिए पिया। कहते खुद भी भिगो के ला, दो आंसुओं से भिगो के लाना, विरहा की उस कूक से, उस पुकार से उसको भिगो के लाना, शुष्क मत लाना। तो वो भिगोने के लिए बार बार ये शब्द सुना रहे हैं, सागरों की चर्चा। कभी सिंधी, कभी सुंदर साथ जी, हर जगह कोई ना कोई सुंदर साथ जी के अंदर बैठ के स्वयं अपने शब्द वो सुना रहे हैं। इससे आ जाओ, इससे आ जाओ, आओ भीग जाओ, आओ मैं वर्षा कर रहा हूं, आओ पूर बहा रहा हूं, अमिरस बहा रहा हूं इन नैनों से, डूब जाओ इनमें। मधु सागर का रंग श्याम, इश्क। अब ध्यान से सुनना है सुंदर साथ जी, अब आगे नहीं जाना हमने अभी। रंग आसमानी, ये इनका बताया। देखो चौपाई को ऐसे ही पड़ जाए ना अगर, भृत वायवल श्याम रंग, रंग आसमानी मधु उत्तर। कहते हैं भृत का तो श्याम रंग नहीं है और आसमानी मधु, ये क्या लिख दिया, मधु सागर का आसमानी नहीं। देखो एक चरण में भी दो पार्ट्स कर दिए उन्होंने, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दूसरे चरण में भी ये पहला वाला पहले कोई बिलोंग करता है, दूसरा वाला दूसरे कोई बिलोंग करता है। ये सारी चौपाई ही ऐसी है, आप देखिए, ये इन्हीं को बिलोंग करेंगे, ये रस को ही बिलोंग करेंगे, और ये इन्हीं को बिलोंग करेंगे। अति सुंदर ये धनी जी के स्टाइल हैं, ऐसे रिझाते हैं वो। कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं मैंने कितने
क्या डिजाइनर वस्त्र तुम ढूंढती हो यहाँ पे, तुम्हें पता ही नहीं मैं कितने, मेरे पास कितने डिजाइन हैं तुमको रिझाने के लिए। मैं रिझाता हूँ तुमको एक्चुअली। चौपाइयों में भी क्या क्या स्टाइल में बदल देता हूँ, कैसी डिजाइनर चौपाइयां मैं बना देता हूँ राजी। हम तो डिजाइन उन पे बनाते ही हैं, पर ये जो बने बनाए उनके कहते हैं ना, वस्त्र उनके अंगों के भाग हैं। तो ये डिजाइन्स उनकी चौपाइयों के भाग हैं सुंदर सा जी। डिजाइनर हैं वो, बिल्कुल मास्टर प्लानर हैं, मास्टर डिजाइनर हैं वो, सारी चीजों में मास्टर हैं वो सुंदर सा जी। मास्टर ऑफ मास्टर्स हैं वो। कहते हैं देखो सीधा सीधा पढ़ोगी तो समझ में नहीं आएगा, सतगुरु पढ़ाएगा, वो यहाँ अर्थ करेगा, वो भावार्थ करेगा, तब तेरे दिल में ये आएगा कि ये कैसा, कहाँ तू डिजाइनर ढूंढती है, देख मैंने क्या डिजाइन किया है तेरे लिए। वाह राजी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में, आपके हृदय को इतने प्रणाम तो दिल ही नहीं करता सुंदर साथ जी, झुकना तो यहाँ पड़ता है। अब मुझे गोते लगवाओ धनी अपने हृदय में, इन डिजाइन्स में। ये रिझा रहे हो ना आप, भांति भांति से रिझा रहे हैं सुंदर साथ जी। उसमें गोते लगवाइए जिस हृदय में ये बातें आया करती हैं, जो हृदय वो पोर कर, मेल्ट करके पोर कर देते हैं हमारे ऊपर रोज। ये देखिए सुंदर साथ जी, कहते हैं इश्क यानी प्रेम और इल्म एक दूसरे में ओत प्रोत हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये कौन सा सागर है? इश्क का सागर, घृत सागर, मधु सागर है, इल्म का सागर। तो इश्क और इल्म, प्रेम और ज्ञान एक दूसरे में निहित हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं, एक दूसरे में ओत प्रोत हैं। तो खाली जो इल्म होता है, ओनली इल्म, शुष्क ज्ञान, जिसमें ये ओत प्रोत ना हो, तो वो घातक होता है सुंदर साथी। शुष्क ज्ञान स्वयं के लिए तो घातक होता ही है, जिनको सुनाया जाता है उनके लिए भी घातक होता है। इसलिए इल्म में इश्क होना बहुत जरूरी है। इश्क का प्राण इल्म होता है, और इल्म का प्राण इश्क होता है सुंदर साथी। इसलिए कहते हैं शुष्क हृदय से ना इसको सुन पाओगे। रास का उन्होंने लिखा है ना, बार बार चौपाइयों में आता है, जीव भाव से ऊपर उठ के इनको पढ़ना, इनको सुनना, इनका मंथन करना, इनको हृदय में बसाना, नहीं तो भटक जाओगे। शरीर भाव से ऊपर उठ जाना, वैकारिक दृष्टि से उस प्रेम को मत देखना। आत्मिक आत्मिक धरातल पर उस प्रेम की पराकाष्ठा को पाया भी जा सकता है। आत्मिक धरातल पर उसकी वास्तविकता को समझा भी जा सकता है सुंदर सा जी। तो इस तरह से इल्म का प्राण इश्क और इश्क का प्राण इल्म है। इसलिए इश्क यानी घृत सागर के आसमानी रंग में इल्म के सागर की श्याम रंग की आभा पड़ती है, तो उसका रंग श्याम हो जाता है। और इल्म के सागर में, श्याम रंग में, इश्क के सागर की आसमानी रंग की आभा पड़ती है, तो उसका रंग आसमानी हो जाता है। यहाँ की दुनिया में सुंदर साथ जी, काल माया में अगर डार्क कलर लाइट के ऊपर पड़े तो वो डार्क हो जाता है, पर डार्क के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो वो उसको कुछ नहीं होता, वो अपना काला काला ही रहता है। उसके ऊपर आसमानी डाल भी दो तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर ये परम धाम है, दिस इज कॉल्ड परम धाम। इसकी आभा पड़ी मैं वैसा ही हो गया, उसकी आभा पड़ी मैं वैसा ही हो गया। कोई किसी से जंग नहीं है, प्रेम भरा युद्ध है, पर युद्ध हुआ, किसी ने किसी को काटा नहीं, उसमें समा गया। ये परम धाम है। आसमानी की आभा श्याम रंग में आई, तो श्याम ने स्वयं का श्याम छोड़ दिया, वो आसमानी हो गया सुंदर साथ जी। तेरे प्रेम की वाइब्रेशंस मुझे मिली, मैं तेरा ही हो गया।
मैं तेरे रंग में रंग गई, मैं तेरे रंग में रंग गया। ये परम धाम का सुख, ये वहां का प्रेम है। यहाँ का श्याम कभी अपना रंग, काला रंग कभी नहीं छोड़ता अपना, उसके ऊपर कोई भी आभा पड़ती जाए तो इल्म के ऊपर इश्क की आभा पड़नी कितनी जरूरी है और उसका बदलना कितना जरूरी है। काल माया में वो बदलना बहुत मुश्किल है। सुंदर साथ जी यहाँ से ये भी बता रहे हैं वो, श्याम रंग इल्म का आसमानी हो जाना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। यदि वो आसमानी नहीं हो पा रहा, यदि वो शुष्क बना हुआ है काल माया में, तो फिर बहुत मुश्किल है अपने अंदर भी उतार पाना और जिनको जो सुन रहे हैं या सुना रहे हैं उनके अंदर भी जा पाना। सुंदर साथ जी इसलिए कहते हैं अगर उसका प्राण उसके अंदर, इल्म के सागर का जो प्राण है ना वो इश्क है, तो इश्क की आभा उसके ऊपर पड़ना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है, इश्क का प्राण भी इल्म है, इल्म से समझ ही नहीं आई तो इश्क करेंगे कैसे। पूर्ण पहचान इल्म से होती है। सुंदर साथ जी पहचान, जीव की यात्रा इल्म से शुरू होती है। पहले जीव समझता है इस बात को, पहले जीव सधता है, मन उसका सधता है, उसके बाद आत्मा तक जब ये न्यूज पहुंचती है, जब ये बातें पहुंचती हैं तो वो बंध जाती है इससे कि अरे ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो जीव मेरे उसमें खोया हुआ है, ये तो मेरी बात हो रही है, मेरा मूल कहाँ है, मुझे जाना है अब उसकी तरफ। तो इल्म के बिना इश्क और इश्क के बिना इल्म अधूरे हैं। सुंदर साथ जी इसलिए प्रेम का आना, पहचान का, पूर्ण पहचान का, और जब इश्क के बाद देखो आपने ना, आप ये बात ध्यान देना, इश्क को दोनों तरफ से राजी ने इल्म से घेर रखा है। किस प्रकार, मैं आपको 1 मिनट ड्रॉ करके बताती हूँ। सुंदर साथ ये देखिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं पहले क्या होता है सुंदर साथ जी, पहले पहले इल्म आता है, मैं ब्लैक कलर में ही बनाऊंगी। इल्म का सागर कहाँ हिलोरे लेता है, जीव के, जीव को इल्म के सागर में राजी लेकर जाते हैं, यानी कि वांगमय स्वरूप में डुबोते हैं उसको। ये आभा जीव पर पड़ती है, इसकी जितनी भी बूंद धनी ने देनी है उतनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आत्मा मुड़ने लगती है पर आत्म की ओर। तो फिर क्या होता है सुंदर साथ जी, जब आत्मा मुड़ने लगती है तो आसमानी रंग यानी प्रेम उसको इश्क के सागर में झिलाना शुरू करते हैं राजी। और जब पूर्ण रूप से उस पराकाष्ठा पे वो पहुंच जाती है तब क्या करते हैं धनी जी, तब आप पढ़ावे खसम। अब यहाँ पर तो ये जीव को दे रहे थे और अब आत्मा को थोड़ा ही अंश मिला था इस सागर का, और अब क्या करते हैं ये ब्लैक, ये श्याम रंग के सागर का अब ये आत्मा के लिए बहने लगता है। इश्क के बाद जब ये इल्म का सागर बहता है ना, तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि उसको धनी स्वयं, यहाँ पर तो जीव को दे रहे होते हैं, ये देखिए यहाँ पर तो जीव को मिल रहा होता है, आत्मा को थोड़ा ही अंश मिलता है, पर यहाँ पर आत्मा को जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें कोई कमी रहती ही नहीं। जीव की ग्राह्य शक्ति में कमियां हो सकती हैं, हो सकता है जितना पढ़ाया जाए उसको समझ ही ना आए, उतना उसकी बुद्धि में ही कमी है, उसकी ग्राह्य ग्रहण शक्ति में कमी है। आत्मा सबकी बराबर है, उनमें कोई कमी नहीं, बिल्कुल परात्म की तरह। तो तब जब ये पूर बहते हैं ना इल्म के सागर के, तब ये इश्क इल्म का प्राण और इल्म इश्क का प्राण पूरा पूरा। सुंदर साथ जी आपने देखा पूरे को उससे वो करके रखा हुआ है उन्होंने, दोनों तरफ से घेर के रखा हुआ है उन्होंने, अति सुंदर अति प्यारा। इसी प्रकार अब कहते हैं, इसी प्रकार जब आसमानी हो जाता है और वो श्याम रंग के हो जाते हैं, अब क्या होता है, ईशान दिशा में रस सागर है।
कितने रंगों का है सभी सुंदर साथ जी को पता है। ईशान दिशा में, ईशान कोण में रस सागर है, जो केवल लास्ट चौपाई है सुंदर साथ जी आज, जिसमें 10 रंग आए हैं। ये 10 रंग पूर्व दिशा में आए सर्वरस सागर के रंग के समान ही है। उनमें अनंत रंग है सर्वरस सागर में, और इनमें 10 रंग है, पर ये उनके समान ही है। पूर्व, अब इन दोनों सागरों की बात हो रही है। पूर्व दिशा में सर्वरस सागर है, जिसमें सभी अनंत रंगों का समावेश है। अब देखिए, रस सागर की आभा जब इधर पड़ती होगी अनंत रंगों पे, तो वो वैसे ही अनंत लगते होंगे। और अनंत रंगों की आभा जब निस्बत पे पड़ती होगी, तो निस्बत भी अनंत रंग लेकर कितनी सुंदर दिखाई देती है। हमारी निस्बत में ऐसे रंग भरे हैं रांची, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, हमारे स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, महामती जी के चरणों में कोटान 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 बेर प्रणाम जी। ये साफ अगिन नूर उज्जल, दक्षिण नीर रंग लाल, कितनी बार दोहराएंगे देखिएगा। और मैं ऐसी अधम नीच, ऐसी कि मुझे सागरों के रंग याद नहीं होते थे सुंदर साथ जी, अब देखकर इतना बुरा लगता है। कभी कभी बार बार धनी वाणी में लिख रहे हैं, कितनी बार तो दोहरा देते हैं। अग्नि दिशा में अति उज्जवल श्वेत रंग का नूर सागर है, दक्षिण दिशा में लाल रंग का नीर सागर है, नैऋत्य खीर पीत रंग, दधि पश्चिम नीला कमाल, नीला यानी कि हरा, गुजराती में हरा बोला जाता है सुंदर सा जीन को। नैऋत्य दिशा में पीले रंग का क्षीर सागर वायदत का, और पश्चिम दिशा में अति सुंदर वाहिदत के श्रृंगार का सागर आया है। रंग जिमी दिस सागर, एक एक दोए बीच जान, कहते बीच बीच में जमीन भी आई है, ले इश्क गिन अगिन से जो सब होए अर्श पहचान। तो बड़ी प्यारी प्यारी जमीन भी साथ में आई, और क्या कहते हैं, हे मेरी आत्मा तू अपने हृदय में, ये भी देख लेते हैं। आधी जमीन दूसरे ओर के सागर के रंग की, और ये देखिए यहां से देखिए सुंदर साथ जी, ये है सागर, और एक को बड़ा करते हैं सुंदर साथ जी, ये है सागर और ये है जमीन। आपने देखा, जमीन आधी इस रंग की आती है और आधी इन सागर के रंग की आती है, अति सुंदर। तो यहाँ पे कलर चेंज होता है बिल्कुल बीच में, तो धरातल पे खड़े होते हैं तो कलर चेंज होता है सुंदर साथ जी, तब डूबा जाता है उस रंग में। पहले उस धरातल पे खड़ा होना पड़ता है, उसके बाद उस रंग में जाके पूर्ण रूप से डूब सकते हैं। अति सुंदर। हे मेरी आत्मा तू अपने हृदय में धनी का प्रेम लेकर आग्नेय दिशा में स्थित नूर सागर से लेके पूरा घूमकर पूर्व दिशा में स्थित सर्वरस सागर तक को देख, जिससे तुझे परम धाम की संपूर्ण पहचान हो जाए। और याद रखना हो सुंदर साथ जी, अब जरूरत नहीं है, सबके हृदय में बस गए हैं। नूर नीर खीर दधि सागर, घृत मधु एक ठौर, रस सब रस सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। हम ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त कोई भी इनका रस नहीं ले सकता। और किन तरफ से इन विवेक, दो दरिया बीच एक जिमी, दो जिमी बीच दरिया एक, कहते हैं दो सागरों के बीच में, दो दरिया के बीच में एक जमीन आती है, और दो जिमी के बीच में एक दरिया आते हैं। इतनी सुंदर सामंजस्य ये बिठाया है, यूं 8 दरिया बीच 8 जिमी, गिन तरफ से इन विवेक। हे मेरी आत्मा, इस प्रकार तू विवेक पूर्वक इन सागरों को गिन, इनको गिनते गिनते इन सागरों के गुण तेरे अंदर गिनने शुरू हो जाएंगे, आने शुरू हो जाएंगे। जिन गुणों को गिनेगी वैसा तेरे अंदर पूर बहना शुरू हो जाएगा। इसलिए गुणों को गिनना सीख, इन रंगों को गिनना सीख, अंदर ही अंदर इनको समाना सीख। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी ये सागर है हमारे, कहते हैं
जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। भला बताओ तो कितना मुश्किल तय करना है खुद से खुद की दूरी को। कहाँ जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं अपनी कस्तूरी, अंदर से ही खुशबू आ रही है, अंदर से ही सुगंधी आ रही है। ढूंढना बंद कीजिए सुंदर साथ जी, अपने हृदय मंदिर से ही सुगंधी आ रही है। ये कहते हैं खुद से खुद की दूरी को। हिरण के अंदर ही कस्तूरी है, कहाँ दूर दूर घूम रहा है। खुद से खुद की दूरी को तय करना मुश्किल नहीं है। मेरे हृदय मंदिर में समाये पिया से कोई दूरी नहीं है। सुंदर साथ जी कहते हैं छोटा सा मिनी मिनी पर्दा लगाया है मैंने फरामोशी का, कोई मुश्किल नहीं है। कहते हैं इसको काट डाल, इसको उड़ा दे। उड़ा सकती है तू, तेरे में इतना बल मैंने भरा है और मैं उड़ाता हूं तेरे अंदर बैठ के। तू कर, तू आगे बढ़, अपने आप उड़ जाएगा वो। तू आगे बढ़ तो सही, एक बार मेरी तरफ कह तो सही, मुख से कह तो सही। इस मुख से नहीं कहना पड़ता, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ओनली। अपने अंदर से पुकार कर तो सही कि पिया उड़ा दो इसको, और मुझे अब आप चाहिए, मुझे वो सागर चाहिए, मुझे ये मेहर चाहिए कि अब मैं तेरी और तू मेरा हो जाए, बस मुझे ये मेहर चाहिए। तो ये सुंदर साथ जी अब हमने उनसे मांगना है, और कर भी वही सकते हैं, क्योंकि साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाहीं। पर्वत को राई करे, राई पर्वत माही। साहिब से सब कुछ हो सकता है, हमारे धाम धनी सर्व गुण संपन्न, जिनके एक जिनके 7 अंग को इशारा भी नहीं करना पड़ता, एक इशारे से भी नहीं। कहते संकेत आंखों के, आंखें भी नहीं लानी पड़ती वहां पे, बस आया और बने, करोड़ों ब्रह्मांड बने मिटे। ये वो ब्रह्मांड एक है उनमें से, ये स्पेशल हो गया है मेरे आने से। मेरे धनी ने कहा है ये, तुम्हारे आने से स्पेशल हो गया है ये, तो इसको इतना बड़ा ना बनाओ। तुम्हारे आने की गरिमा प्रदान की है मैंने इस ब्रह्मांड को। इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल करता जा रहा हूं, जो आज तक नहीं हुआ ना कभी आगे होगा, वो इस ब्रह्मांड में होता जा रहा है। तो जो वेरी मच पॉसिबल है, जिसके लिए मैं आया हूं तुमको लाड देने के लिए, जो वेरी मच पॉसिबल है वो तुम ले नहीं रही, जो इम्पॉसिबल है मैं उसको भी पॉसिबल करता जा रहा हूं, और तुम्हारे लिए जो वेरी मच पॉसिबल है तुम वो भी नहीं कर रही। इम्पॉसिबल तो क्या करोगी? तो इसलिए पिया को पिया से मांग लीजिए, बहुत आसान है सुंदर साथ जी। जिन मार्ग पे चल के परम हंसों को मिले हैं, ये तो गारंटी है मिलते हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलेंगे? कहते हैं शरीर के तन के धरातल पे सारे अलग अलग हो, काल माया है ये। जीव के धरातल पर, उस भूमि पर सारे अलग अलग हो। किसी का जीव कैसे संस्कार लेके आया, किसी का कैसे, एवरीवन इज डिफरेंट, पर आत्मा के धरातल पे तो एक ही हो, एक ही है जिसमें हम सेम है, कि पिया से निस्बत सेम है। आत्मा सबकी बराबर, सबके अंदर 25 पक्ष, सबके अंदर युगल स्वरूप की बैठक। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, वी आर अनन्य सुंदर साथ जी। हमें अनन्य रहनी करके दिखानी है अब, हमें नहीं बनना दूसरों के जैसे, जैसे सारे करे जा रहे हैं हमें नहीं करना पिया जी। हमें तो वो करना है जो आप करवाओ, आप बताओ ना क्या करना है। सारा वाणी में बता रहे हैं, अब ज्यों जानो त्यों रखो धनी जी। जो बताना चाह रहे हो वो करवाओ, जो करवाना चाह रहे हो वही करवाओ। करवाएंगे वैसे भी वही सुंदर साथ जी, मुख से कह दें। एक बार हमारे दिल से सुनना चाहते हैं बस वो, कि कह कर लोगी तो क्या आनंद आ जाएगा तुमको, देना तो वैसे भी मैंने है ही। कबीरा
इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। तो ये दुई जो की हुई है ना हमने उनसे, इनको दूर करना है। मैं तुम एक हैं, अब वो एक कहना नहीं, अब करके दिखाना है सुंदर साथ जी। बस ये चाहते हैं कि अब तुम करो, तुम कहो और तुम करके दिखाओ। सारा कुछ मैं करूंगा, डोंट वरी। बल भी मैं दूंगा, इल्म भी मैं दूंगा, इश्क भी मैं दूंगा। एवरीथिंग आई हैव सर्व्ड फॉर यू, आई हैव डेकोरेटेड फॉर यू, आई हैव डिजाइन्ड फॉर यू। सारा कुछ किया कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी इसके साथ ही जयकारा लगाएंगे। अति सुंदर, अति प्यारा श्री मेहर सागर की चर्चा यहाँ पे संपूर्ण होती है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत सारी त्रुटियां सुंदर साथ जी हुई होंगी, 100% है, होती रहेंगी, हो रही हैं, पर आप सब सुंदर साथ ने हमेशा अपना वरद हस्त मेरे सिर पे रख के हमेशा एक छोटी सी शून्य सखी को बहुत सारा प्रेम दिया। उसके लिए मैं कभी ऋण हो सकती भी नहीं और मैं होना चाहती भी नहीं हूँ सुंदर साथ जी। मैं आपके प्रेम में ऋणी ही रहना चाहती हूँ, जैसे धनी के प्रेम में ऋणी रहना चाहती हूँ। आप सुंदर साथ के प्रेम में धनी मुझे ऋणी ही बनाए रखें। आपके चरणों में कोटान को प्रणाम, प्रणाम जी। बस सुंदर साथ जी 5 मिनट और लेंगे और सुंदर साथ बताएंगे। मैं जल्दी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और सुंदर साथ जी उत्तर बताएंगे। तो उत्तर दिशा में कौन सा सागर आया है? हैंड रेस करेंगे। उत्तर दिशा में कौन सा सागर आया? जल्दी से नजर जानी चाहिए सुंदर साथ जी वहां पे। वेरी गुड प्रवीण भाई, पहली बार सुनते हुए प्रणाम जी प्रवीण भाई। प्रणाम जी। मधु सागर, काला रंग का। हाँ जी बिल्कुल सही। तो वहां काला काला ही होता है या कुछ डिफरेंट होता है? नहीं, वो इल्म का सागर है, इसलिए वहाँ वो काले के ऊपर आसमानी भी गिरता है, इश्क का सागर का रंग भी इसके ऊपर गिरता है, तो काला भी आसमानी हो जाता है। इल्म हाँ, और इश्क दोनों। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्याम रंग का सागर, और श्याम वहां श्याम नहीं होता, लालिमा उसमें मिक्स होती है, ऐसा श्याम वो बहुत सुंदर होता है। और बिल्कुल सही, उत्तर दिशा में मधु सागर, अति सुंदर। अब बताइए सुंदर साथ जी कि मधु सागर यहाँ पर किसको पहले प्राप्त होता है? जीव को, आत्म को या परात्म को? मधु सागर का कुछ रस यहाँ पर काल माया में पहले किसको प्राप्त होता है? जीव को, आत्म को या फिर परात्म को प्राप्त होता है? तो ये मधु से अच्छा, मधु और श्याम से अच्छा कौन बता सकता है? प्रणाम जी। जैसा कि आपने आज बताया कि पहले जीव को थोड़ा प्राप्त होता है, फिर जीव को जब उससे इल्म मतलब मिलता है, प्रेम इश्क मिलता है, तो इश्क मिलने से फिर वो आत्म तक भी उसका रस चला जाता है। तो इस तरह से ट्रेवल करता है वो, हाँ जीव से इश्क आता है और इश्क से फिर आत्म उससे सराबोर हो जाती है उसे। हाँ जी प्रणाम जी, अति सुंदर, प्रणाम जी। तो पहले जीव को इल्म का रस जैसे हमें मिल रहा है, आज हम पढ़ते हैं कुछ करते हैं तो ये पूरा रस जीव को प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। उसके बाद जब जीव ये लेकर विरहा की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है, तो प्रेम जो है ना वो जीव की वस्तु ही नहीं है, इसके अंदर समा ही नहीं सकती वो। तो विरहा की पराकाष्ठा तक जीव पहुंचता है, और वो विरहा आत्मा जैसे ही उसको देखती है कि मेरी बात है, ये ऐसे विरहा कर रहा है, फिर जैसे प्रेम की स्टार्टिंग होती है ना वो आत्मा से होती है। आत्मा को प्रेम इश्क मिलता है, उसके बाद थोड़ा सा उसको अंश इल्म का मिला होता है जीव से। अब पूरा का पूरा इल्म का सागर राज्य उनके ऊपर उड़ेल देते हैं, उसको कहते हैं तुमको पढ़ाएं आप कसम। उसके अंदर कोई कमी रहती नहीं, क्योंकि ना ज्ञान की ना इश्क की उस आत्म के अंदर कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि आत्म में कभी कोई कमी रह ही नहीं सकती, जीवों में कमियां हो सकती हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि
पश्चिम दिशा में कौन सा सागर आया है? पश्चिम दिशा में जो सागर आए हैं उनका क्या नाम है? हाँ जी, स्नेह नागपाल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दधी सागर हरे रंग का। बिल्कुल सही, अति सुंदर। दधी सागर हरे रंग के आए हैं। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि दधी सागर को कौन से सागर के नाम से जाना जाता है? दधी सागर उनको कहते हैं, उनकी विशेषता क्या है सुंदर साथ जी? हरे रंग के हैं, पश्चिम में हैं, 4 चीजें होती हैं। उनका रंग होता है, उनकी दिशा होती है, उनका नाम होता है और उनकी विशेषता होती है। उनकी विशेषता क्या है? 5 नंबर से जो सुंदर साथ हैं, प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम हम्म, सुंदर सार जी। दधी सागर हरे रंग का होता है, राज्य की शोभा श्रृंगार का सागर होता है। और इस सागर में जब रूह धीरे धीरे नूर सागर से जब चलती है लीला करती हुई, तो विरह का अनुभव करती है और राज्य के उस विरह को अनुभव करते राज्य के शोभा श्रृंगार में डूबने का प्रयास करती है। और यदि हम इसको यहाँ पे जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे श्री गुम्मट जी से लेते हैं, जो भाव धनी ने हमें बताया था किसी समय में, तो वहां पे जैसे पीछे जो गुम्मट जी के बिल्कुल पीछे दरवाजा दिया हुआ है, वहां पर तभी धनी रूहों तो धनी बिठाते चितवन करवाते हैं और विरह में विरह दे के अपनी शोभा श्रृंगार में डुबोने का प्रयास करवाते हैं। और धनी वहां पर ही रूह को उस लीला का अनुभव करवाते हैं जो रूह वहां पाना चाहती है। प्रेम हाँ, प्रणाम जी। बहुत सुंदर भावना दीदी, आपके चरणों में प्रणाम जी। और मधु दीदी, ये प्यारी प्यारी बिंदिया भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी अभी नोटिस किया कि ये भी आसमानी रंग की हैं और ये भी इश्क के रंग की ही हैं। अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ने बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो मैं पहनती नहीं हूँ, पर ये गीता दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कुछ भेजा है सुंदर साथ ने, प्रेम से भीना हुआ, तो वो पहन के मुझे भी अंदर ही अंदर ऐसे लग रहा है जैसे मैंने आपको अंक में भर लिया हो। प्रणाम जी, आप सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, इसको, इस सागर को मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ, बताइएगा। युगल स्वरूप की शोभा का, के श्रृंगार का सागर तो कहा ही जाता है। एक और नया शब्द हमने इन चर्चा में सुना था कि इनको और कौन से श्रृंगार का सागर अब कहा जाता है। बहुत सुंदर शब्द लिखा हुआ था स्वामी जी ने। हाँ जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। नाम जी, ये वाहिदत का श्रृंगार भी कहा जाता है इस हाँ सागर को, जी, क्योंकि बिल्कुल वाहिदत सही। में परम धाम, उनके 25 पक्ष सब युगल स्वरूप से ही निकले हुए हैं, राज्य से ही निकले हुए हैं। तो श्यामा जी, राज्य श्यामा जी, परम धाम के 25 पक्ष और हम सब अंगनाएं, ये सब इसी में आ जाता है वाहिदत का श्रृंगार। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति प्यारा, प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि दक्षिण दिशा में कौन सा सागर आया है? दक्षिण दिशा में कौन से सागर आए हैं? अति सुंदर, अति प्यारे। और सुंदर साथ जी, एक बात और, सुनीता भगत दीदी, हैट्स ऑफ टू यू। आपको बहुत बहुत बधाई भी हो, घर में पौत्र होने की बहुत बहुत बधाई भी हो। इतने बिजी हैं इस टाइम, थोड़े दिन के हुए हैं, और उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार हम सब सुंदर साथ की ओर से। इतने बिजी हैं, बहुत थोड़े दिन के हैं सुंदर साथ जी, हमारे छोटे से सुंदर साथ। पर सुनीता दीदी का मैसेज आया, आई एम रेडी फॉर सेवा, प्लीज मुझे इसमें इंक्लूड कीजिए, इस सेवा कारखाने में मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। और अभी भी हैंड रेस करने की, उत्तर देने की सेवा में सबसे आगे। प्रणाम जी सुनीता दी। प्रणाम जी। नीर सागर, और जिसका रंग लाल है, रूहों की शोभा का सागर। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, नीर सागर, लाल रंग के, अति प्यारे, रूहों की शोभा के सागर। अब सुंदर साथ जी एक बात बताएंगे, आई ओनली वॉन्ट टू सी, क्योंकि काफी सुंदर साथ पहले 5 वीडियो जरूर देख चुके हैं और उन 5 वीडियोस में से ये बात आई थी। सबसे पहले जो रूह की जर्नी होती है यहाँ पे, सबसे पहले रूह कौन से सागर में जाती है? इट्स नॉट अ टेस्ट, डोंट वरी, अगर नहीं भी देखा हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट में। और मुझे नहीं उल्टा ज्यादा आता होता, मुझे कोई कोई बात याद आ जाती है। हाँ जी, तो सबसे पहले जो ट्रेवल करती है रूह,
वो कौन से नो, इट्स नॉट सरवरस सागर सुंदर साथ जी। हम मूल मिलावा जाते हैं तो सरवरस सागर सोचते हैं, तो अगर आप वो सोच रहे हैं, हैंड नीचे कर लीजिएगा, फिर से ऊपर कर रही हूँ। कौन से सागर में पहले जाती है? सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। रस सागर में जाती है दीदी। कौन से सागर में रूप पहले जाती है? एक बार और पूछ रही हूँ सुंदर साथ जी से। आई थिंक ज्योति दीदी, प्रणाम जी ज्योति जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हमको लगता है कि नूर सागर पहले राज्य की मुखारबिंद से वहीं से सभी जगह तो जाता है ना, पूरे परम धाम। हाँ जी प्रणाम जी। वैसे तो किसी भी सागर में पहले जा सकते हैं, नो वरीज एट ऑल, पर हमने जो किया था स्वामी जी के टीका से पहले, अनु दीदी मैं आपके पास आ नहीं रही है पूरी रील्स बनाने के लिए, अनु दीदी बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं, सारे वीडियो सुन सुन के। ये जो रील्स आती है ना सुंदर साथ जी, उसमें सुंदर साथ कावेरी पटेल जी, अनु दीदी और अनीता मलिक जी और बहुत सारे सुंदर साथ उसमें सेवा कर रहे हैं। वो पार्ट्स निकाल निकाल के देते हैं तो बन पाती हैं, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रही, आपको तो पक्का पता होगा। हाँ जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। हाँ प्रेम प्रणाम जी। ये नीर सागर में जाती है रूह। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। पहले रूह नीर सागर में जाती है। नीर, खीर, घृत, नो, नीर खीर। दुष्यंत भैया आपको याद है? हाँ जी, नीर के बाद जाती हैं क्षीर सागर में जी। मुझे भी नीर का ही ध्यान दिया था मैंने, नीर हाँ से शुरू होती है, नीर क्षीर, और आगे का ध्यान नहीं आ रहा है जी। हाँ जी, नीर क्षीर दधी और फिर नूर में आ जाती है, फिर जाती है घृत सागर में और आगे कंटिन्यू करती है। ये बड़ा प्यारा उन्होंने समझाया था स्वामी जी ने, पहले 5 में ही आई थिंक ये आ जाता है, तो जरूर पढ़िएगा। आइए अब चलते हैं सुंदर साथ जी अति सुंदर सखियों की मीठी बत्तियों के लिए। तो पहले चलते हैं आयुषी जी के पास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।